animals. How are you all? I hope you all are very good. Let's start the new chapter today of class 4 science, that is chapter number 4 about adaptations in animals. Okay, let's talk about some of the adaptations which are there in the animals. So students, all plants and animals live in their particular habitats, right? They live where they can find food. ठीक है ना, सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं एंड वो एक ऐसे हैबिटेट में या एक ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे जहां उन्हें अपने लिए फूड मिल सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके एंड जिस जगह का क्लाइमेट उनको सूट करे. सो एन एनिमल और अ प्लांट, अब एक एनिमल या प्लांट क्या करता है, खुद को चेंज या अडाप्ट करता है कि वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सर्वाइव कर सके. एंड ये जो प्रोसेस है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के खुद को चेंज करने का टू सूट द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन. ठीक है, केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, खुद को चेंज या अडाप्ट कर सकते हैं टू सर्वाइव इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट. ओके, टू लिव. लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट चेंज, अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंज या अडाप्ट नहीं कर पाएंगे, दे विल डाई आउट. राइट. Now animals भी ऑलमोस्ट सब जगह प्रेजेंट है, वाटर, लैंड, हिल, सी एक्सेट्रा. ठीक है, एंड आप इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर वेरियस अडेप्टेशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अडेप्टेशंस बेस्ड ऑन हैबिटेट. हैबिटेट के बेस पे क्या क्या अडेप्टेशंस है. सो हैबिटेट के बेसिस पे एनिमल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन, आर्बोरियल एंड एरियल. First of all, we have terrestrial animals. So, as the word terrestrial stands for land, यानी कि वो animals जो land पे रहेंगे उन्हें terrestrial animals कहा जाएगा. Example: cow, camel, goat, horse, etc. Now, students, terrestrial animals के पास क्या adaptations होती हैं? Number 1 कि they have legs. इनके पास legs होते हैं walk करने के लिए, lungs होते हैं breathe करने के लिए, and most of the terrestrial animals के पास well developed sense organs and nervous system होता है जो इन्हें फील करने के लिए हेल्पफुल होता है द चेंजेस व्हिच आर अकरिंग अराउंड देम. एनिमल्स लाइक याक एंड पोलर बियर. याक एंड पोलर बियर से एनिमल्स है जो बहुत ही कोल्ड यानी कि ठंडी जगहों पे रहते हैं एंड इनकी बॉडी स्नो से कवर्ड रहती है. बॉडी नहीं, इन जो प्लेसेस पे रहते हैं वो प्लेसेस स्नो से ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर कवर्ड रहते हैं. सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ व्हाट दे हैव थिक फर. अब इन एनिमल्स के पास क्या होता है, इनकी बॉडीज के ऊपर एक बहुत थिक फर होता है जो इनकी बॉडी को वार्म रखेगा, बॉडी हीट को ट्रैप करके. ठीक है, पोलर बियर्स के पास पैडेड फीट भी होते हैं सो दैट दे कुड इजीली वॉक ऑन द स्नो. राइट, चलो. देन सम एनिमल्स, सब कुछ एनिमल्स है लाइक लिजर्ड, स्क्विरल, बियर्स, फ्रॉग एक्सेट्रा. ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये लॉन्ग विंटर स्लीप के लिए चले जाता है, वो भी सेवरल मंथ्स तक, सो दैट ये खुद को कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके. एक्चुअल में ये क्या करते हैं, जब वेदर चेंजेस होते हैं तब ये इस विंटर सीजन जैसे ही आता है ये एनिमल्स इनएक्टिव हो जाते हैं एंड दे गो फॉर अ वेरी लॉन्ग एंड डीप स्लीप फॉर द सेवरल मंथ्स एंड देन दे विल कम आउट ओनली जब वेदर चेंज होगा. इस विंटर लॉन्ग स्लीप को वी कॉल हाइबरनेशन. ठीक है, सो ड्यूरिंग हाइबरनेशन के दौरान ये एनिमल्स अपना बॉडी के अंदर जिन्होंने फैट रिजर्व रखा है उसी को यूज करते हैं न्यूट्रिशन के लिए एंड इन एनिमल्स की हार्ट बीट भी स्लो डाउन हो जाती है ड्यूरिंग हाइबरनेशन सो दैट एनर्जी का लॉस कम हो. देन द एनिमल्स इन डेजर्ट्स में एनिमल्स रहते हैं, उनकी स्किन काफी थिक होती है विद वेरी स्कैंटी हेयर जो डेजर्ट एनिमल्स को सन की हीट से प्रोटेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल. They can live without water. Desert animals without water, students survive कर सकते हैं for 3 months. And if this we are talking about camel desert animal है तो वो 3 months तक without water survive कर सकता है. And इनका जो hump वाला part है उसमें ये fat को store रखते हैं. उसके बाद camel के जो feet है वो padded होते हैं जो कि sand में sink नहीं करेंगे. And also they have thick lips बहुत thick होते हैं so that it thorny plants को easily खा सके. कैमल का बॉडी कलर इनके सराउंडिंग के साथ मैच करता है. इनके पास 2 रोज है आई लैशेस की जो इनकी आईज को सैंड से एंड सन की हीट से प्रोटेक्ट करती हैं. एंड देयरफॉर कैमल आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट आल्सो. नेक्स्ट वी कम टू एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं? द एनिमल्स विच आर लिविंग इन वाटर. पानी में रहने वाले एनिमल्स को एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है. एग्जाम्पल फिश, टर्टल, क्रैब, व्हेल, डक्स एक्सेट्रा.
नाउ स्टूडेंट्स, एक्वेटिक एनिमल्स के पास ये अडेप्टेशंस है. नंबर 1, जैसे कि फिश एंड क्रैब्स के पास गिल्स होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग. ओके, अलॉन्ग विद दैट व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, इनके पास लंग्स हैं टू ब्रीथ. देन फिशेस के पास फिन्स भी होते हैं सो दैट ये वाटर में स्विम कर सके. स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी बॉडी शेप स्ट्रीमलाइंड होती है, यानी कि फ्रॉम द मिडल पोर्शन इट इज ब्रॉड एंड एट द एजेस इट इज नैरो. ऐसी बॉडी शेप को स्ट्रीमलाइन कहा जाता है एंड ये बॉडी शेप हेल्प करती है फिशेस को टू इजिली स्विम इन द वाटर. देन ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, इसके अलावा सारे एक्वेटिक एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो वाटर प्रूफ बॉडी होती है. ठीक है, चलो. सी डक्स के पास कैसे फीट होते हैं? पैडेड फीट होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं. एंड टर्टल्स के पास पैडल लाइक फ्लिपर्स होते हैं जो इन्हें हेल्प करते हैं वाटर को स्विमिंग करने के दौरान पीछे की तरफ पुश करने में एंड टू स्विम अहेड, मूव अहेड. Next, we will talk about amphibians. What are amphibians? The animals which live both on land and in water. वो animals जो land and water दोनों ही जगह पे survive कर सकते हैं. They are called amphibians. For example, frog, toad, salamanders, newt, etc. So these animals, students, amphibians जो है अपनी moist skin के through breathe करते हैं when they are in water. ठीक है, and when they are on land, तब वो अपने lungs के through breathe करते हैं. Next is arboreal animals. Arboreal animals अपना most of the time trees पर spend करते हैं. Alright, example monkey, flying squirrel, orangutan, garden lizard, etc. They have strong limbs. Limbs यानी कि जो इनके legs and arms हैं काफी strong होते हैं so that ये branch to branch, trees की branch to branch easily move कर सकें. So there's many arboreal, बहुत सारे arboreal animals हैं जैसे कि tree frogs and geckos. इनके जो पैड्स होते हैं काफी एडेसिव पैड्स है सो दैट इन्हें बेटर ग्रिप मिलती है ट्रीज की ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए. अलॉन्ग विद दैट आर्बोरियल एनिमल्स के पास टेल होती है बैलेंसिंग करने के लिए, ग्रिपिंग करने के लिए. क्लॉज इनके काफी स्ट्रॉन्ग हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं मूवमेंट में. स्क्विरल कैन लीप अप टू 4 to 5 meters इजिली. स्क्विरल जो है 4 to 5 meters तक इजिली स्विप कर सकती है अपने टेल के थ्रू एंड पावरफुल हिंड लिप्स के थ्रू. नेक्स्ट इज एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? विच स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर. ठीक है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई कर सकते हैं. बर्ड्स की जो बोन्स होती है हॉलो एंड लाइट वेटेड होती हैं. दे हैव फेदर्स ऑल्सो. इनकी बॉडी शेप भी स्ट्रीमलाइन या बोट शेप्ड होती है. विंग्स इनके पास होते हैं फ्लाई करने के लिए. बर्ड्स के मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं सो दैट ये अपने विंग्स को फ्लैप कर सके. एंड इफ वी टॉक अबाउट बैट इज द ओनली मैमल विच कैन फ्लाई. ठीक है, बट इफ यू टॉक अबाउट कीवी, ईमू, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन, सुनिए ये सभी बर्ड्स हैं बट स्टिल दे कैन नॉट फ्लाई एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फ्लाइटलेस बर्ड्स. सी स्विफ्ट एक बर्ड है जो ऑलमोस्ट अपना सारा जो लाइफ है वो फ्लाइंग में ही स्पेंड कर देती है. ये केवल और केवल ब्रीड करने के लिए लैंड पर आती है. So these were the adaptations based on habitat. Now next we will talk about the adaptation based on food. ठीक है, so students हर एक पर्टिकुलर एनिमल डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को कंज्यूम करता है एंड इनके फूड हैबिट के बेसिस पे एनिमल्स को भी हम क्या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर पाते हैं. नंबर 1 हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स एंड लीव्स को खाते हैं केवल. एग्जाम्पल काउ, गोट, हॉर्स, एलिफेंट एक्सेट्रा. Herbivores have sharp biting teeth. Herbivores के जो biting teeth है फ्रंट में वो शार्प होते हैं एंड बैक में ओवर हियर जो ग्राइंडिंग टीथ है वो कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड होते हैं. ठीक है, दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स. उसके अलावा herbivores के लेग्स काफी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं सो दैट दे कुड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड. सेकेंड वी हैव कार्निवोर्स. कार्निवोर्स आर द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो मीट खाने वाले एनिमल्स होते हैं दे आर कॉल्ड carnivores. For example, lion, tiger, cheetah, etc. What they have? Carnivores के जो teeth है काफी sharp and pointed होते हैं. Tearing teeth, which are in their front. Okay, so that वो easily animals के flesh को tear कर सके. And also the back teeth are broad so that they could easily chew the food. Next we have what? Flesh-eating birds. There are some flesh-eating birds also, जैसे कि eagles and hawks. इनकी बीक्स एंड क्लॉज काफी शार्प होते हैं सो दैट इज स्मॉल एनिमल्स को कैच करके उनके फ्लैश को टीयर कर सके. सी द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, सबसे फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है चीता जो अबाउट 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक रन कर सकता है.
Next we have omnivores. What are omnivores, students? Omnivores are the animals जो कि plants and flesh दोनों को ही खा सकते हैं. Example, dog, bear, crow, cockroach, etc. And if we talk about human being is also an omnivore only. ठीक है, इनके पास biting, tearing and grinding तीनों ही तरीके के teeth होते हैं. Next we will talk about parasites. Parasites क्या है? See, some animals live on or inside the bodies of other living animals to get their food. Such animals are called parasites. अब फ्रेंड्स कुछ ऐसे एनिमल्स है जो अदर लिविंग एनिमल्स की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रहते हैं अपने फूड को ड्राइव करने के लिए, एंड ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है पैरासाइट्स. ओके, लीस, मॉस्किटो, लीचेस, ये सभी क्या करते हैं, ये बॉडी के होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं. हु इज द होस्ट? होस्ट बॉडी वो है जिसपे से ये अपने न्यूट्रिशन को ड्राइव कर रहे हैं. ठीक है, सो बेसिकली ये क्या करता है, ये अपने सकर्स या सकिंग ट्यूब्स का यूज करते हैं होस्ट बॉडी में से ब्लड को सक करने के लिए. राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ये सब भी पैरासाइट्स है, बट ये होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं एंड होस्ट के ब्लड को सक करके उसमें से डाइजेस्टेड फूड को ईट यानी कि खा लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स क्या है? सी, सम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. सब कुछ ऐसे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स है जो कि डेड एनिमल्स के रिमेन्स के ऊपर, ठीक है, या उनके फ्लैश के ऊपर फीड करते हैं. एंड इस तरीके से वो फॉरेस्ट यानी कि जंगल को क्लीन रखने में हेल्पफुल होते हैं. दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. एग्जाम्पल, वल्चर, हॉक, हाइना, एक्सेट्रा. दिस यू कुड सी, दिस इज द वल्चर विच इज ईटिंग फ्लैश. नेक्स्ट, अडेप्टेशन बेस्ड ऑन प्रोटेक्शन. अब बात करते हैं उन अडेप्टेशंस की जो प्रोटेक्शन बेसिस पर है. सो स्टूडेंट्स, एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स एंड राइनोसोरस, इनका बॉडी साइज इतना एनलार्ज होता है, बिग होता है, जिससे अदर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स अपने आप ही स्केयर्ड यानी कि डरे हुए रहते हैं और इन्हें नहीं खाने आते. देन कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि डियर, जेब्रा, फिश, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एक्सेट्रा. दे कुड मूव वेरी फास्ट. ये बहुत फास्टली मूव कर सकते हैं सो दैट ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके अपने एनिमीज से एंड डेंजर से. देन एनिमल्स लाइक जेब्रा, लेपर्ड एंड डियर, इनकी बॉडी के ऊपर वाइट स्पॉट्स या ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो इनको हेल्प करते हैं अपने सराउंडिंग के साथ मर्ज करने में, एंड इसीलिए इनको स्पॉट करना डिफिकल्ट हो जाता है इनके एनिमीज के थ्रू. देन देयर आर सम एनिमल्स लाइक कैमेलियन जो कि अपने बॉडी कलर को चेंज कर लेते हैं सराउंडिंग्स के कलर के साथ मैच करने के लिए व्हेन दे आर इन डेंजर, एंड इसे कहा जाता है कैमोफ्लेज. ठीक है, कैमोफ्लेजिंग इन्हें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम देयर एनिमीज. देन टर्टल्स एंड स्नेल्स. टर्टल्स एंड स्नेल्स की बॉडी में क्या हार्ड शेल्स होते हैं, है ना. व्हेन दे फेस डेंजर, जैसे वो खतरा कहीं पे फेस करते हैं तो वो अपने हार्ड शेल्स के अंदर चले जाते हैं एंड खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. देन इफ यू टॉक अबाउट पॉर्क्यूपाइन. पॉर्क्यूपाइन क्या है? पॉर्क्यूपाइन भी एक एनिमल है जिसकी बॉडी पर काफी शार्प स्क्विल्स होते हैं. यू कुड सी, ये पॉर्क्यूपाइन. ठीक है, इस तरीके से शार्प क्विल्स इनकी बॉडी पर हैं. तो एनिमल्स इन क्विल्स के फियर की वजह से इन पे अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उन क्विल्स को अगर वो टच करते हैं तो ये शार्प क्विल्स पॉर्क्यूपाइन की बॉडी से बाहर निकलकर उस अटैकर के बॉडी पर या उसके फ्लैश पर हुक हो जाएंगे. ऑलराइट. देन इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स दो वेरी स्मॉल. इंसेक्ट्स भले ही बहुत स्मॉल होते हैं लेकिन इनके पास भी काफी सारी ट्रिक्स होती हैं खुद को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करने के लिए. समटाइम्स कभी कभी इनकी जो बॉडी शेप एंड कलर है वो सराउंडिंग्स के साथ मैच करती है सो दैट इट इज बिकम्स डिफिकल्ट टू सी देम. ओके, चलो, the chapter is completed. Now let's come to the exercises. Animals that spend most of their time on trees. Trees पर spend करने वाले, most of the time को trees पर spend करने वाले animals are called arboreal animals. Option D is correct. Roundworm and tapeworm are the parasites. Roundworm and tapeworm ऐसे parasites हैं जो host body के कहाँ अंदर रहते हैं, inside. Option C. When on land, जब land पे हैं तब amphibians किसके थ्रू? अपने lungs के थ्रू ब्रीथ करते हैं. Alright, option A is correct. Next question, cow, goat, horse and elephant. Cow, goat, horse and elephant. इनके पास कैसे teeth होते हैं? Sharp biting teeth, sharp tearing teeth, no teeth, none of these. So students, they have what? Sharp biting teeth. ठीक है? Option A is correct. Fish and crabs have. Fishes and crabs के पास breathe करने के लिए they have gills. Option C is correct. चलो.
Now next we come to what? Fill in the blanks. Number 1 we have is terrestrial animals have dash to breathe. तो terrestrial animals के पास lungs होते हैं to breathe. Aquatic animals live in water. Aquatic animals कहाँ रहते हैं? Water में रहते हैं. Dash can live both on land and water. कौन सा animals है जो land and water दोनों पे रह सकते हैं? That is amphibians. Alright, so write over here amphibians. Dash animal eat both plants and flesh of other animals, that is omnivores. Omnivores हैं जो flesh and animals के flesh को and plants को खा सकते हैं. Dash is the ability to change the color of the body to match with the surroundings, that is camouflage. Camouflage एक ability है जिसके through एक animal, एक organism अपनी body color को change कर लेता है surroundings के साथ merge करने के लिए. Now let's come to true and false. First question is that horse eat plants and leaves. So yes, true. Tiger sucks the blood of host. False. Okay. Tiger host body के blood को suck नहीं करता. It is a carnivore animal. Means what? It will eat the flesh of other animal instead. Okay. Chalo. Now, next is tapeworm lives inside the body of host. So yes, this is true. Leech feeds on flesh of dead animals. No, false. And hyena eat both plant and animals. No, hyena क्या करता है? It is a scavenger. ये dead animals के remains को खाते हैं. Now answer the following question. Write down few adaptations of terrestrial animals. So students, terrestrial animals के आपको कुछ adaptations लिखने हैं. So as we have discussed the terrestrial animals, see, you could write any of these. Like they have legs to walk, they have lungs to breathe, they have well-developed sense organs and nervous system. ठीक है? Then they have given you all of these. तो इनमें से आप कोई से भी 3 या 4 adaptations को of terrestrial animals लिख सकते हो कि इनके, जैसे कि if we talk about yaks and polar bear, they live in very cold places. To protect them from the cold weather, they have thick fur on their bodies, which keep the body heat trapped inside it. Then lizards, squirrel, bear, frogs, ये animals क्या एक long winter sleep के लिए चले जाते हैं. That is known as hibernation. ठीक है? So you could write any of these 2 to 3 features over here. The next question we have is what do you mean by scavengers? Scavengers कौन से students? Scavengers are the animals which feed on the dead remains of animals. Alright, and thus they help to what? Clean the jungle in such manner. Then how do parasites get their food? Parasites को अपना food कैसे मिलता है? Either by living on or inside the body of another organism and deriving its nutrition from that body, host body. Mention a few adaptations of camel which help it to live in desert. Camel के आपको कुछ adaptations बताने हैं जो से helpful होते हैं deserts में रहने के लिए. So as we have discussed the adaptations of camel, you could write from here. जैसे कि number 1, animals like this. कि animals, camel can live without water for 3 months and it can store the fat in their hump. ठीक है? They have huge padded feet which do not sink in sand and thick lips to eat the thorny plants. Alright. Then after that you will write कि camels के जो body color है वो भी match करता है with the surrounding. They have 2 rows of eyelashes to protect them from sand and heat of the sun, and therefore they are called the sheep of the desert. So this whole paragraph you have to write as an adaptation for the camel. Alright. Next is differentiate between herbivores and carnivores. Herbivores and carnivores के बीच में differentiate करना है. So herbivores are the animals which eat only plants, but carnivores are the animals which eat only the flesh of other animals. Okay. Then you have to write the difference between aerial and arboreal animals. So aerial animals are the animals which spend most of their time in the air, and arboreal animals are the animals which spend most of their time on the trees. Okay. That's all for the chapter. It's completed and I hope you must have understood the chapter carefully. Let's meet very soon and then take care of yourself and thanks to everyone.